बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू दुआए अहद का फ़िक्रा। ए रब्बे जलील, शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के हजूर से इस उम्मत के गमों को दूर फरमा दे, आमीन। दोस्तों, साहिबान लसानियत कहते हैं कि गम का जो लफ्ज़ है इसमें दो चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं, यानी ये दो सिफ्तों से मुरक्कब एक मफ़हूम है। नंबर एक गम और बेचैनी, नंबर दो छाई हुई तारीकी। हकीकत यह है कि हर दुख को गम नहीं कहा जा सकता जब तक कोई दुख ये शर्तें पूरी न करे, यानी वो दुख गम कहलाता है जो पूरे तौर पर छाया हुआ हो और आंखों के सामने दुनिया तारीक करके रख दे। इसलिए अरबी ज़बान में अरफाल गम या अदफाल गम नहीं कहा जाता, बल्कि इक्शफल गम कहा जाता है, यानी गम को खोल दे, क्योंकि इंसान हर गम की तारीकी और दुख घटाटोप अंधेरी रात की तरह छाया जाता है। अब आप देखें कि दुआए अहद के इस फिक्रे में ये दुआ है कि इस उम्मत पर जो गम छाए हुए हैं और उन्होंने सब की दुनिया तारीक कर रखी है, इन गमों को शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के हजूर से खोल दे, हटा दे। ये तो आप जानते हैं कि हजूर की ज़िद गैबत है, तो इस तरह ये दुआ की जा रही है कि शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की जो गैबत है इसके पर्दे चाक करके इन्हें ज़ाहिर फरमा दे, और सारे गमों का वाहिद इलाज इनकी हजूरी है। वो सब के सामने ज़ाहिर रन हाजिर रहेंगे तो कोई गम करीब भी नहीं पटकेगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस उम्मत पर कौन कौन से गम तारी हैं। दोस्तों, गम की तीन किस्में होती हैं: गम ज़ाहिरी व बदनी, गम नफ्सी व बातनी, गम रूही व मानवी। यानी एक गम तो जाहिर का होता है और एक बातन का होता है जो अंदर ही अंदर खाए जाता है। लेकिन गम की जो तीसरी किस्म है ये ऐसी है कि इसका इदराक इस वक्त तक नहीं होता जब तक लताइफ रूही बेदार ना हो जाएं। ये ऐसा गुमनाम दर्द होता है जिसे इंसान आम तौर पर कभी महसूस नहीं करता, मगर वो रूह के लिए ऐसा दर्द होता है कि इसकी दुनिया व उक़बा तक तारीक कर देता है। ये तो मैं कई मरतबा दोहरा चुका हूँ कि दर्द की असल बुनियाद जुदाई होती है, यानी माल से जुदाई हो या औलाद से, महबूब से, जायदाद से। ये दर्द चाहे जिस्मानी हो या नफ्सी व रूही, इन सब की बुनियाद जुदाई और हिजर पर कायम होती है। आप देखें कि इंसान को जब कोई कांटा चुभता है तो जिस्म को दर्द महसूस होता है। अगर आप देखें तो कांटा दरअसल जिस्म के दो खुलियों के माबैन जुदाई डालता है, तो जिस्म को एहसास दर्द होता है, यानी दर्द जहां भी हो इसमें जुदाई का अमल दखल जरूर होगा। इसी तरह उम्मत आशिकीन की रूहें इस दुनिया में आने से पहले आला इलीन में महफिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में रहा करती थीं, मगर इन्हें इस दुनिया में बाई ऑर्डर आना पड़ा। तो रूह के लिए ये आना एक क़यामत था और ये दुनिया एक कैदखाना थी, जैसा कि फरमाया गया है अल दुनिया सजन अल मोमन, यानी ये दुनिया मोमन के लिए कैदखाना है। और रूह को जो सबसे पहले एहसास होता है वो जुदाई का होता है, और पूरी जिंदगी आदमी की रूह बेकरार रहती है और इसे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि वो कोई चीज मिस कर रहा है। हर फर्द इस चीज को मालूम नहीं कर सकता कि वो चीज कौन सी है जिसकी वो कमी महसूस कर रहा है, मगर एक गुमनाम दर्द इसके मन में चुटकियां काटता रहता है, और वो दर्द जुदाई होता है इस महबूब का जिसकी बज़्म कुदसी को छोड़कर वह इस दुनिया में आया था। यही सबसे बड़ा गम है जो शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के ज़हूर अजलाल से दूर होना है। दोस्तों, मोमिनीन और मुस्लिमीन को हमेशा ज़ाहिरी मसाइब का सामना रहा है, कभी दुश्मनों की रेशा दवानियों से और कभी अपनों की गदारी से। कभी माली व माशी परेशानियां रही हैं तो कभी जिस्मानी व माशरती परेशानियां, और हर दौर में ये कोशिश होती रही है कि किसी तरह मुसलमानों की परेशानियां कुली तौर पर दूर हो जाएं। जब ये गैर मुस्लिम हुक्मरानों की गुलामी में होते हैं तो सोचते हैं हमारा अपना मुसलमान मुल्क बन जाएगा तो परेशानियां और गम दूर हो जाएंगे, मगर जब अपना मुसलमान मुल्क बन जाता है तो इसके अंदर फिर आपस की नफरतें, फिरकावारियत, कत्ल, ब्लड शीट, धींगा मुश्ती, मार कुटाई वगैरह, आपस के कलैश, ज़र जन जमीन के झगड़े, बीमारियां, तकलीफें कभी जान नहीं छोड़ती।
कहीं गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, प्यास, कहत, खुशक साली वगैरह से एक ना खत्म होने वाली मसाइब व अलाइम की रात छाई होती है। और जो लोग अमीर होते हैं तो वो भी रूहानी सुकून की दौलत से महरूम, शराब और कबाब में गुम होकर खुद फरामोशी की राहें ढूंढना शुरू कर देते हैं। मगर सुकून की चिड़िया जब मौजूद ही नहीं तो हाथ कैसे आएगी। दूसरी तरफ अकबा व आखरत व कब्र व हशर, सरात व हिसाब किताब व क़यामत, जहन्नम के मराइल का सामना और दीन की सूरत हाल गैर वाज़ेह और सैकड़ों फिरके जो खुद को नाजी और दूसरे को जहन्नमी कहने में लगे हुए हों, तो एक आम आदमी या कॉमन मैन के लिए और ज्यादा परेशानी हो जाती है कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, क्योंकि दुरुस्त नादुरुस्त, नाजी व गैर नाजी में तमीज करने का कोई साइंटिफिक पैमाना मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम किस तरह किसी फिरके को नाजी साबित कर सकते हैं। इन सारे मसाइल का एक हल है, वो है शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की हजूरी। दोस्तों, शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की हजूरी की दो तरह हैं। नंबर 1 जुज़वी हजूरी, नंबर 2 कुल्ली हजूरी। जुज़वी हजूरी यह है कि इंसान अपने अमाल व तज़कियात या किसी कामल के करम से अपने शहंशाह ज़माना से वासल हो जाए और इसके लिए हजूरी हो जाए। दूसरी सूरत है शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ का खरूज और ज़हूर के, जिसके बाद हजूरी ही हजूरी है। और ये हजूरी किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। और पूरी इंसानियत के मसाइल का वाहिद हल यह है कि हम अपनी भरपूर और इज्तिमाई दुआओं से इनकी हजूरी को तलब करें और खलाइक कायनात हमें इनकी हजूरी से सरफराज फरमाए, जिससे पूरी इंसानियत के मसाइल एक लम्हे में हल हो जाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब शरह दुआए ऐद से पेश किया है। आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अलअजल अलअजल या वली अल मज़लूमीन, अलअजल अलअजल या हुज्जतुल्लाह, या बकियतुल्लाह, या ऐनुल्लाह, या फज़लुल्लाह, अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।